सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप दोस्तों का बहुत ही स्वागत है। तो इसी के साथ हम जानेंगे आज हीमोफीलिया हमारा क्या होता है। तो यूपी बोर्ड में अधिकतर यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम हीमोफीलिया का सबसे पहले डेरिवेशन जानेंगे क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन यह होता है कि यह यक्स संलग्न रोग है। इसका अप्रभावी जीन यक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। पुरुष में इसका युग्म विकल्पी अनुपस्थित होने के कारण अप्रभावी जीन की उपस्थिति से हीमोफीलिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यह अतः ऐसे माता-पिता की संतानों में 50% पुत्र हीमोफीलिया, 50% पुत्र सामान्य, 50% पुत्रियाँ हीमोफीलिया और 50% पुत्रियाँ वाहक होती हैं। स्त्रियों के रोग में लक्षण उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब लिंग गुणसूत्र रोग के जीन के लिए समयुग्मी हो। हीमोफीलिया एक जीन गुणसूत्र उपस्थित होने पर स्त्रियां रोग वाहक होती हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जैसे कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया नर और हीमोफीलिया मादा। तो हमारा हीमोफीलिया हम हीमोफीलिया को नर में दिखाएंगे एच के रूप में और वाहक मादा, ठीक। वाहक, अब इसको हम ये हमारे युग्मक हो गए, क्या हो गए? युग्मक। और इसको हम लिख लेंगे यक्स 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 यक्स। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा वाहक पुत्री। क्या मिल जाएगा? वाहक पुत्री। और उसके बाद जब हम इसी को चौथे से यहाँ से क्रॉस कराया जाता है। अगर क्रॉस कराना गलती कर देंगे इसी बोर्ड में तो आपका नंबर पूरा कट जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे। तो जब हमारा ये यच दोनों पे आ जाता है तो हम जान लेंगे ये जो पुत्री प्राप्त हुई है इससे हीमोफीलिया हीमोफीलिया हमारे प्राप्त होते हैं। हीमोफीलिया या हीमोफीलिक पुत्री। अब जो यहाँ हमारा प्राप्त होगा तीसरे नंबर पर, यहाँ प्राप्त होगा सामान्य पुत्र, ठीक है। यहाँ सामान्य पुत्र प्राप्त हो जा रहा है। और जब इसी को हम चौथे से मिलाते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाएगा हीमोफीलिया पुत्र। हीमोफीलिया पुत्र। तो हमारा कहने का यह मतलब है जब एक हीमोफीलिया नर मतलब पुरुष को वाहक मादा मतलब स्त्री के बीच क्रॉस कराया जाता है तो हमारे जो हीमोफीलियक नर और वाहक मादा इसे पैतृक पीढ़ी पेरेंट्स भी कहते हैं। और तो हमारे इनका नर का गुणसूत्र हीमोफीलिया नर का गुणसूत्र एक्स वाई होता है और मादा का एक्स एक्स होता है। जब इसको हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे तो एक जो प्राप्त हो रहे हैं वो वाहक पुत्री प्राप्त हो रही है और दूसरा जो प्राप्त हो रहा है वाहक हीमोफीलिया पुत्री प्राप्त हो रही है और तीसरा हमारा सामान्य पुत्र। सिर्फ एक ही आपका जो होगा सामान्य पुत्र प्राप्त हो सकता है और चौथा हमारा हीमोफीलिया पुत्र प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।